लाडली योजना आपको आर्थिक रूप से बहुत अच्छी सहायता देती है और इसमें आपको कोई निवेश भी नहीं लगता। साथ ही साथ ये सरकार के द्वारा दी गई एक ऐसी मान्यता है जो आपको, आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इसके अलावा लाडली योजना क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे और उसका फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सोनू परमार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने चैनल द डीजी गुरु में। आज बात करने वाले हैं लाडली योजना के बारे में। लाडली योजना क्या है और इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन की सहायता से। तो दोस्तों, सामाजिक रूप से बालिकाओं के साथ हो रही भिन्नताओं को देखते हुए हमारी सरकारों ने कई अलग अलग योजनाएं शामिल की हैं, जिसमें बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजना है। इस योजनाओं से बालिकाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिससे क्या हो कि आप अपनी बालिकाओं को पढ़ा लिखा सकें, जिससे सरकार भी आपको कोई ना कोई सहायता दे सके और आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल पोस सके। इसमें सरकार भी आपको आर्थिक सहायता देती है और कोई भी निवेश करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ आपको एक उम्र के बाद बच्चे को पैसा मिल जाता है कि आप बच्चे के हायर एजुकेशन या शिक्षा के लिए काम आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं लाडली योजना के बारे में। इसके अलावा लाडली योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और किस तरीके से अप्लाई करना है, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लाडली योजना बेसिकली एक ऐसी योजना है जो आपके बच्चों को शिक्षा देती है, सामाजिक रूप से आपको बदलाव देती है। इसके अलावा आपको अपने बच्चों के प्रति भिन्नताओं में जो अनुपात है लड़कों और लड़कियों का, उसे बराबर करने के लिए सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाते हुए इन योजनाओं को दिया है, जिनको आप लाभ उठा सकते हैं घर बैठे बैठे भी। इस योजना के तहत आपको समय समय पे बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त होती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो देखिए, आपकी बालिका का जन्म के 1 साल के अंदर अंदर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अब बच्चा अगर बड़ा है, पहली क्लास में, तब भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चा 6ठी क्लास में है, 9वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, इस समय पर ही बच्चे की लाडली योजना का फॉर्म को भर सकते हैं। ये घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन की सहायता से, कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में भी आप इसके फॉर्म भरवा सकते हैं, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल की सहायता ले सकते हैं। और अगर स्कूल वाले भी आपकी मदद नहीं करते हैं तो आप सीधा लाडली योजना के ऑफिस में जाके भी आप सीधा वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का जन्म पत्र ही होना अनिवार्य है, वो भी जिस राज्य से आप करा रहे हैं उस राज्य की। अगर आपकी जन्म पत्री दिल्ली की है और दिल्ली से आप लाडली योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से आपको इसका लाभ मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की जन्म पत्री, इसके अलावा माँ बाप का आधार कार्ड, माँ बाप की फोटो, बच्चे का फोटो। इसके अलावा बच्चे का एक 0 बैलेंस अकाउंट भी खुलवा लीजिए। आज की डेट में उसे खुलवाना बहुत आसान है। SBI में खुलवा लीजिए, बड़ौदा में, किसी में भी सरकारी बैंक में जाकर आप बच्चे का अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरना कैसे, ऑनलाइन की सहायता से मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं किस तरीके से आप लाडली योजना का फॉर्म भर सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई सा ही ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और टाइप करेंगे ए डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। जैसे एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से पहला लिंक मिलेगा आपको ए डिस्ट्रिक्ट दिल्ली गवर्नमेंट का। इस पर क्लिक करने के बाद आपका होम पेज खुल जाएगा ए डिस्ट्रिक्ट का। इसे यहाँ से कट कर सकते हो। न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके आईडी बना सकते हो और रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। और अगर रजिस्टर्ड यूज़र हैं, आईडी पासवर्ड नहीं पता है, तो ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ जाकर आप अपना आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। कैसे फॉरगेट करना है, ऊपर जो वीडियो बना के दे दिया लिंक पे मैंने, उसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अपनी आईडी का। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर सर्विस, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे कंट्रोल F करके फाइंड करना है आपको लाडली। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत 53 नंबर पे आपको आ रहा है एप्लीकेशन फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर दिल्ली स्कीम लाडली 2008। ठीक है। अब इस पे आपको क्या करना है, इस पे यहाँ पे आपको अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल आएगी। ठीक है। अब इसे यहाँ नीचे से कंटिन्यू कर दें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास डेस्कटॉप साइड ओपन होकर आएगी, जो कि है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले तो इसे पढ़ लीजिए। इसे पढ़ने के बाद ही इसको प्रोसेस करें। मैं आपको बता भी देता हूँ।
आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर अवेलिंग दिस सर्विस। एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंस ऑफ दिल्ली। जो एप्लीकेंट है वो दिल्ली का होना चाहिए, ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है। द फाइनेंस असिस्टेंट कैन बी ग्रांटेड टू एप्लीकेंट फॉर परफॉर्मिंग मैरिज अप टू फर्स्ट 2 डॉटर, ठीक है। सिर्फ 2 बच्चियों पे ही ये लाभ मिलेगा आपको। दे those who are domiciled in Delhi and have been residents in Delhi more than 3 years continuously proceeding the date of application। मतलब 3 साल से ज़्यादा होने चाहिए आपको दिल्ली में रहते हुए इस सुविधा को फॉर्म भरने के लिए। लास्ट में 5वीं लाइन कहता है those who applicant family income also doesn't exceed 1 लाख पर मंथ annum फॉर और सर्विस। मतलब आपकी जो सैलरी है सालाना वो 1 लाख से कम की होनी चाहिए, तभी आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं वो बता रहा है इसके अंदर। तो फर्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग रहा है इसमें एक जॉइंट फैमिली फोटोग्राफ, मतलब बच्ची के साथ माता और पिता की फ़ोटो होना, तीनों की एक साथ होना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। सेकंड है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड, लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है। इसमें लिखा है 3rd नंबर पे 1 ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फॉर 3 ईयर रेजिडेंस प्रूफ दिल्ली। इसे मैंने आपको बताया आप एमएलए के यहाँ भी जाके बनवा सकते हैं, ठीक है, या इसे आप डोमिसाइल भी बनवा सकते हैं, या कोई ऐसा प्रूफ भी दिखा सकते हैं जो आपका जैसे मान के चलिए अगर आपका खुद का मकान है तो बिजली का बिल दिखा दीजिए, राशन कार्ड दिखा दीजिए, कोई भी ऐसा प्रूफ जो 3 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं ये साबित करता है। और कुछ भी नहीं है तो एमएलए के पास जाकर लेटर बनवा सकते हैं। आधार कार्ड गर्ल चाइल्ड, लड़की का आधार कार्ड चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड चाहिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बच्ची बड़ी है तो स्कूल का डिक्लेरेशन चाहिए। 1 फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, बच्ची का एक फ़ोटो चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन और इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप डिपार्टमेंट का एड्रेस दे रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ISBT बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006, ठीक है, ये उसका एड्रेस है। और यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, 2 फ़ोन नंबर, ये 2 फ़ोन नंबर भी हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी भी दे रखी है, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी है अगर आपके पास तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे आ जाएं, जहाँ से इसका फॉर्म भरना है उस पर क्लिक कर देते हैं। अप्लाई सेक्शन पे जाके आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरीके से आपके पास आपकी डिटेल आएगी। जो विधानसभा है, कॉन्स्टिट्यूशन नेम वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें आपको डालने की जरूरत नहीं, लोकेलिटी भी अपने आप आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर भी अपने आप आ जाएगा। इनकम ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यहाँ पे आप जितनी भी आपकी इनकम है 1 लाख से कम वो डाल सकते हैं, जो भी आपकी इनकम है, ठीक है। 50,000, 60,000, 80,000, 90,000 जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी, यहाँ कैटेगरी में आप चूज़ कर लीजिए कि आप क्या हैं, जर्नल है, माइनॉरिटी, OBC, SC ST जो भी आप हैं उसे चूज़ कर लीजिए। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद अपना कि आप क्या काम धंधा करते हैं। डेली वेजेस वर्कर हैं, डेली काम धंधे वाले हैं, होम सर्वेंट हैं, मेड हैं, अदर है, अनएम्प्लॉयड है, जो भी आप हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। 3 ईयर ऑफ प्रूफ रेजिडेंस, ठीक है, आपके पास है यस या नो, या तो यस ही डालना है आपको, नो नहीं डालना है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड, आपकी कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी, क्योंकि 2 लड़कियों पे आपको ये सेवा मिलेगी, 2 से ज़्यादा पे नहीं मिलेगी। कम से कम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अगर 2 हैं तो 2 डाल दीजिए, अगर 1 है तो 1 डाल दीजिए। 9वां पॉइंट ये कह रहा है कि कितनी लड़कियां पहले भी इस चीज़ का फ़ायदा ले चुकी हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 0 डाल सकते हैं, ठीक है। और पहले कोई लड़की को आपने डाल रखा है और पहले किसी और लड़की का आपने भर रखा है तो 1 डाल सकते हैं यहाँ पे। बच्चे के नाम की स्कीम लेना चाहते हैं उसका यहाँ नाम डाल दीजिए। जेंडर में ओनली फीमेल आएगा। अब यहाँ पे मांग रहा है आपसे बच्चे का आधार नंबर, अगर बच्चे के पास आधार नंबर है तो उस बच्चे का आधार नंबर यहाँ डाल दें। उसके बाद बच्चे का पिता का नाम, बच्चे की माता का नाम, नेम ऑफ गार्जियंस में पिता का नाम डाल सकते हैं। पिता नहीं है, माता है खाली, तो माता का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है बर्थ स्टेट सिर्फ दिल्ली का ही मिलेगा और कोई कहीं का नहीं मिलेगा आपको। बर्थ प्लेस बताना है आपको, ये घर में पैदा हुई थी बच्ची या हॉस्पिटल में हुई थी, दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 19वां पॉइंट बहुत अच्छा है। आप जो स्कीम अप्लाई कर रहे हैं वो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तब करवा रहे हैं या बच्ची का जन्म हुआ उसके बाद करवा रहे हैं, तो जो भी आपको लगता है कि जिस समय आप करवा रहे हैं उसे चूज़ कर लीजिए।
इससे पहले इस बेनिफिट का आपने लाभ उठाया है किसी और स्टेट में या किसी और एजेंसी में, अगर उठाया तो यस, वरना नो कर सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे आप जो नीचे बटन आ रहा है आपके सेव का, अब सेव बटन पे आपको अपनी डिटेल सेव कर देनी है। जैसे ही आप अपना डाटा सेव करेंगे कुछ इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, ठीक है। माता पिता किसी एक का आधार कार्ड लगाना तो खाली पिताजी का लगा दीजिए। उसके नीचे आपको मांग रहा है आधार कार्ड ऑफ गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे बच्ची का आधार कार्ड लगा दीजिए। उसके बाद बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसे। एक जॉइंट फोटो लगाना है आपको यहाँ पे अपने परिवार के साथ बच्ची का। यहाँ पे आपको रेजिडेंस प्रूफ लगाना है, जो भी आपका रेजिडेंस प्रूफ है। यहाँ पे आपको बच्ची का फोटोग्राफ लगाना है, सिंगल फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज का होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे ये लगा सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं में बच्ची का नाम, पुत्री जो पिता का नाम है, निवास, मोबाइल नंबर, मेरी पुत्री का नाम ये है, उसकी जन्म तिथि ये है, मेरी पुत्रियों की संख्या ये है, इतनी पुत्रियाँ हैं, ये पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की है। मैं मेरी पुत्री इसका लाडली योजना में पहले पंजीकरण करा चुका हूँ, और नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं, अगर आपने पहले भी करवाया है अपनी बच्ची का ये तो। यहाँ पे मैं अपने पिता का नाम कार्य करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी कार्य करते हैं आप, ठीक है, और मेरी मासिक आय ये है, यहाँ पे लिख देनी है आपको। और मेरी पत्नी अगर वो कार्य करती हैं तो वो लिख देना है यहाँ पे, और उनकी मासिक आय ये है, ये लिख देना है यहाँ पे। और हमारी सालाना आय अंकों में डालना है यहाँ पे आपको, अंक मतलब जैसे 1 2 3, और नीचे की तरफ आके शब्दों में डालना है आपको, ठीक है। आप इसे भरने के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप अपना स्थान, डेट, हस्ताक्षर, नाम और पता डाल सकते हैं नीचे की तरफ आके, ठीक है। इसे भरने के बाद इसे 100 KB के अंदर बना के स्कैन करके इसे अपलोड कर सकते हैं। और अगर और कोई डॉक्यूमेंट है तो एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करके यहाँ पे इसे अपलोड कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू फॉर फाइनल रिव्यू, आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। कंटिन्यू करके सारी डिटेल चेक कर लीजिए, डिटेल भरी आपने बिल्कुल सही है या नहीं है। कंटिन्यू को सबमिट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म डाउनलोड होगा, एक रिसिप्ट डाउनलोड होगी एप्लीकेशन नंबर के साथ। उस एप्लीकेशन नंबर के साथ उस फॉर्म को लेके आप ISBT कश्मीरी गेट में जाके जमा करा सकते हैं। अपना डाटा जमा कराने के बाद 1 महीने के अंदर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज रिसीव होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी बच्चे की जो लाडली योजना है वो एक्टिवेट हो चुकी है, और इसे आप ई-डिस्ट्रिक्ट के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक रही होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।